हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अलंकार के बारे में जानने वाले हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम इनको आज ट्रिक के माध्यम से पहचानना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकार का उपयोग करती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार सहायक होते हैं। अलंकार फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हम इनको क्रम से पहचानेंगे कि अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार होते हैं और शब्दालंकार में कौन कौन से। सबसे पहले हम देख लेते हैं अर्थालंकार। इसमें सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। ये अर्थालंकार के पढ़ रहे हैं। इसको उपमा अलंकार को पहचानने की ट्रिक है कि यदि आपको पंक्ति में योजक चिन्ह दिख जाए या उसके पीछे से, सा जैसा कोई भी शब्द लगा हो, तो आप उसे पहचान सकते हैं कि वो उपमा अलंकार है। उदाहरण से देख लेते हैं हम। चांद सा सुंदर मुख। यहाँ पे आपको चांद सा दिख रहा होगा, योजक चिन्ह लगा है, साथ में सा है, तो आप पहचान सकते हैं कि ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। दूसरा है चंद्रमा सा कांतिमय, मृदु कमल सा कोमल मौ। यहाँ पे भी आपको योजक चिन्ह और सा दिख रहा होगा और यहाँ पे भी है, तो आप इसे पहचान सकते हैं कि उपमा अलंकार का उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं रूपक अलंकार की, कि जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए और उसके पीछे से, सा या सी जैसा कोई भी शब्द ना आए। आप इसे याद रखें, रूपक अलंकार में से, सी, सा जैसा कोई शब्द नहीं आएगा और योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच में लगा हो तो वो रूपक अलंकार होता है। जैसे कि चरण रूपी कमल, आपको दिख रहा होगा, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। और दूसरा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पे भी आपको योजक चिन्ह दिख रहा होगा, तो आप इसे ऐसे पहचान सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। इसका जो इसको पहचानने की ट्रिक है वो है कि जब पंक्ति में मानो, मनु, मनहु तथा जानो, जनु और जनहु शब्द आए तो आप उसे पहचान सकते हैं कि वो उपमा अलंकार का उदाहरण है। जैसे कि मुख मानो चंद्रमा के समान। यहाँ पे मानो आया है, यानी कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आता है। और दूसरा है उस काल मारे क्रोध के तनुकाप ने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पे भी आपको मानो शब्द दिख रहा होगा। मनो, मानो, मनहु, जानो, जनहु और जानो में से कोई भी शब्द आपको दिखे तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब बात कर लेते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को चढ़ा बढ़ाकर वर्णन किया जाए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को चढ़ा बढ़ाकर बताया जाए तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि चांदी जैसा रंग है तेरे सोने जैसे बाल। अब देखो ना, चांदी जैसा का किसी का रंग होता है और ना सोने जैसे बाल होते हैं, परंतु ये चढ़ा बढ़ाकर बताया गया है। इससे पता लगता है कि वो अत्यंत सुंदर है। आगे बात कर लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब जब तक आग लगेगी नहीं, हनुमान जी लंका को आग लगाएंगे नहीं, तो निशाचर भागेंगे कैसे? आपने देखा होगा रामायण में कि जब आग लगी थी तभी निशाचर भागे थे। तो इसमें आपको पता लग रहा होगा कि अतिशयोक्ति अलंकार है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं अर्थालंकार के पांचवें अलंकार की। जो अर्थालंकार के अंतर आता है वो है भ्रांतिमान अलंकार। इसमें भय की स्थिति पैदा होती है। जैसे कि उदाहरण से हम देख लेते हैं। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। यानी कि घनश्याम को श्याम जान के सारे मोर नाचने लगे। अब इसमें आपको भ्रांति तो दिख ही रही होगी, क्योंकि इसमें उनको स्पष्ट तरीके से नहीं दिख रहा है कि वो श्याम है या घनश्याम है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उदाहरण की। नारी नहीं साड़ी है, साड़ी नहीं नारी है। आपने ऐसा उदाहरण सुना होगा, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये उसी का है, वही है। अगर आपको किसी भी उदाहरण में भ्रांति यानी कि भ्रम की स्थिति पैदा हो तो आप उसे समझ लें कि वो भ्रांतिमान अलंकार है। अब बात कर लेते हैं शब्द अलंकार के अलंकारों की, कि शब्द अलंकार में कितने अलंकार आते हैं। सबसे पहले आता है
और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है अनुप्रास अलंकार। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप इन्हें ध्यान से देखें। जिस रचना में वर्ड या वर्ड समूह बार बार आते हैं वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। कंकन, किंकिन, नूपुर, धुनी, श्वनी। यानी कि यहाँ पे का शब्द बार बार आ रहा है। कोई भी शब्द बार बार आए या वर्ड समूह आए तो आप उसे समझ लें कि वो अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाये। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा त जो वर्ड है वो बार बार आ रहा है, इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो यानी कि ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं यमक अलंकार की। फ्रेंड्स, यमक अलंकार जिन रचना में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उनका अर्थ अलग अलग हो। शब्द एक या एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग हो तो आप उसे पहचान सकते हैं कि वो यमक अलंकार का उदाहरण है। जैसे कि काली घटा की घमंड घटा। इससे आपको पता लग जाएगा। काली घटा की घमंड घटा, यहाँ पर एक घटा का अर्थ है, जैसे कि घटा यानी कि जो रियल में घटाएं होती हैं मौसम की वो वाली, और इस घटा का अर्थ होता है कम होना। तो काली घटा की घमंड घटा ये यमक अलंकार का उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उदाहरण के लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए आपको ये समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, श्लेष अलंकार की बात कर लेते हैं। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। यहाँ पर शब्द एक ही है और उसकी बार बार पुनरावृत्ति है, लेकिन यहाँ पर और अर्थ उनके हर बार अलग हैं यमक अलंकार में, और यहाँ पर शब्द एक है और उनके अर्थ अनेक निकलेंगे। अब बात कर लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं श्लेष अलंकार के। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर पानी का अर्थ है कांति और यहाँ पर पानी का अर्थ है आत्मसम्मान से। आप इसे याद रखें। अब देख लेते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर कैसे पहचानें। अगर उपमा अलंकार दिया होगा तो दो चीज़ों की तुलना हो रही होगी उपमा अलंकार में, और रूपक अलंकार में दो चीज़ों को एक कर देना यानी कि दोनों को मिला देना, और उत्प्रेक्षा अलंकार है दो चीज़ों के समान होने की कल्पना करना, यानी कि दो चीज़ें हैं वो एक जैसी हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इससे पहले वाली वीडियो आपने हमारी नहीं देखी है तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।